चुनावी लोकसभा में क्या रणनीति और क्या विकास के वादे लेकर करने वाले हैं? देखिए, भिवंडी लोकसभा मतदार क्षेत्र को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने ये जो 3 तारीख मतलब आज आखिरी दिन अभी तक के लिए ऑब्जर्वेशन मोड पर रखा था कि कौन कौन उम्मीदवारी दाखिल करता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला शहर संगठन प्रमुख होने के नाते हमने जो मालूमात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी थी कि भिवंडी लोकसभा मतदार क्षेत्र में ऐसे हालात हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर कंटेस्ट करती है तो लोगों के पास एक पर्याय के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार होगा। भिवंडी शहर में हम ये देखते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट के कार्य नहीं है। लोग सांसद के द्वारा जो कार्य होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया। उसको देखते हुए लोग जो है परेशान हैं। बाकी जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उतरा है, कल को अगर उसको वोट डालते हैं तो वोट खराब ना हो। ऐसी लोगों में ज्यादा बातें दिखती आ रही है। बाला मामा जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, ऐसा लगता है कल को अगर लोगों ने उनको वोट दिया और वो चुनकर आते हैं तो कल वो और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा आवाम के बीच में ये चर्चा बहस में है। इसी को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये निर्णय किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब की हिदायत पर आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सीनियर लीडर आदरणीय अकरम खान साहब ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके खड़े रहने से मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा? देखिए, मुस्लिम वोटर जो है वो पिछले 70 साल में एक ही सोच के साथ हर 5 साल में यह देखता आया है कि ये मुझे इंसाफ दे। इंडिया गठबंधन लगभग पिछले 70 साल में, खासतौर पर मैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी की बात करूंगा, इनकी हुकूमतें ज्यादातर रही। आप देखिए भिवंडी में टोरेंट किसने लाया, आप देखिए भिवंडी में सड़क की प्रताड़ना किसने दिया। क्या शोएब गुड्डू, रशीद ताहिर मोमिन जो भिवंडी शहर में खासतौर पे लीडरशिप कर रहे हैं, इन्होंने भिवंडी शहर को इंसाफ दिया? क्या रशीद ताहिर मोमिन भिवंडी शहर में आमदार नहीं थे? क्या शोएब गुड्डू की अध्यक्षता में भिवंडी शहर में पिछले 10 साल में महापौर और उप महापौर कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नहीं बना? तो शहर की जनता को इंसाफ किसने दिया? सिर्फ शहर की जनता को लूट खाया इन्होंने। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पर्याय के रूप में न सिर्फ 2019 की विधानसभा में 45,000 वोट हासिल करके जनता का विश्वास प्राप्त की थी, अभी आने वाले वक्त में 2024 को जो 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, इंशाअल्लाह भारी मतों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकरम खान साहब कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करती है। अगर उन्होंने विकास किया होता तो मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हुए नजर नहीं आते। मोदी जी ने क्या किया पिछले 10 साल में? हमारे हिंदू भाइयों के साथ ना इंसाफी की। क्या किया उन्होंने? ना नौकरी दी, ना डेवलपमेंट के कार्य किया, सिर्फ हिंदुइज्म की बात करते हैं। लोकसभा के सांसद को लेकर क्या कहेंगे? उनकी बात नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, कपिल पाटिल साहब 10 साल से हजदार है, मंत्री थे। क्या किया उन्होंने शहर में? टोरेंट को भगाने के लिए उनका क्या किरदार है? क्या किया उन्होंने? टोरेंट को लाने के लिए कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अहम रोल अदा किया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर से रेगुलराइज किया। क्या कपिल पाटिल का किरदार नहीं था? तो कपिल पाटिल साहब जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, भिवंडी शहर को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन प्रयास में है। आपके कैंडिडेट की लड़ाई किससे रहेगी? देखा जाए तो नीलेश सांवरे, बालिया मामा और कपिल मोरेश्वर पाटिल 2 बार सांसद रह चुके हैं। देखिए, जनता तय करेगी। आने वाले 15 दिन हम जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने शहर को लूट खाया है। ये वोट काटने की वोट काटने की ये जो है राजनीति तो नहीं, आप लोगों की आप पर हमेशा आरोप लगा है। देखिए, 2014 में मेरे साथी अकरम खान साहब जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब भी यही बातें होती थी। लोग उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन अकरम खान साहब ने भिवंडी शहर की सारी लीडरशिप को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा मुसलमान कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा वोट हासिल किया था और आज भी हमें उम्मीद है कि वो जीत हासिल करेंगे। इस बीच कोई बड़ा लीडर आने की उम्मीद है क्या बड़े सभा में? बिल्कुल, हमारे आगरा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी के साथ साथ हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, स्टार प्रचारक के रूप में खासदार इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, यहाँ बिहारी वोटर ज्यादा है तो अख्तर उल ईमान साहब भी आएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है।
एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।